कि मन को जो विकार मन में निर्माण होते हैं वो विकार मन को बंदिस्त करते हैं, और एक बार मन को बंदिस्त कर दिए विकारों ने तो मन में अंधेरा निर्माण होता है। ऐसा अंधेरा होता है कि सही क्या गलत क्या है वो भी हम समझ नहीं पाते। क्यों अंधेरे में कैसे दिखेगा? तो मन का अंधेरा कैसे निर्माण होता है? कि मन के विकारों से। जब मन के विकार बढ़ते हैं तो मन अंधेरे में जाता है। अंधेरे में सही गलत की पहचान नहीं होती। वो अंधेरे में इतना डूब जाता है कि उसके सामने किसी ने सही बात भी रखी तभी वो पहचान नहीं पाता कि ये सही है, और गलत अगर किसी ने रखा तो वो भी समझ नहीं पाता कि ये गलत है। पूरा अंधेरे में अंधा हो जाता है। यानी अंधा नहीं होता, उसको दिखता है लेकिन वो समझ नहीं पाता कि सही क्या गलत क्या है। इसलिए मन के विकार उसको पूरा गुलाम बना देते हैं। तो ये मन के विकार जो अंधकार निर्माण करते हैं और फिर मन गुलाम बन जाता है। एक बार मन गुलाम बन गया किसी चीज का तो फिर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। मन को गुलाम बनने के पहले तुमको कंट्रोल करना है। अब हमको समझना है कि देखो मेरे मन में ऐसे ऐसे ज्यादा भाव निर्माण हो रहे, मेरे मन में आसक्ति निर्माण हो रही, मेरे मन में लालच निर्माण हो रही है। तो हम मन को देखते रहे, मन को जांचते रहे, मन के विचारों को देखते रहे कि हमारे मन में किस तरफ आसक्ति बढ़ रही है। और अपने जीवन जीना है तो जीवन जीते समय हमें जीवन जीने की स्टडी होना चाहिए। हर एक को जीवन जीता है, हर एक आदमी, तो उसको कैसे जीवन जीना चाहिए उसके बारे में उसकी स्टडी होना। मैं कितने बजे उठूं, मैं उठने के बाद में क्या करूं, फिर उसके बाद में कितने बजे भोजन करूं, भोजन करने के बाद में इसके बाद में मैं क्या करूं। पूरे मन के ऊपर नियंत्रण है। भला है आपको, आपने संकल्प किया कि मैं 8 बजे उठना है तो बराबर 8 बजे ही उठना है कोई भी परिस्थिति में। यानी मन पे नियंत्रण, इतने बजे खाना होना चाहिए, खाना पकाना होना चाहिए तो उतने बजे बराबर खाना होना चाहिए, फिर कोई कारण बीच में नहीं। इतना तुम्हारे ऊपर मन में कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो मैं थोड़ा इधर घूम के आता हूँ, ये भाई के घर में जाके बैठ के बातें करता हूँ, फिर थोड़ा सा टाइम पास करता हूँ, तो उससे तुम्हारा क्या टाइम टेबल, पूरे दिन का टाइम टेबल बिगड़ जाता है। उसी तरह से आदमी के जीवन का टाइम टेबल बन, एक एक दिन ऐसे चले जाएगा तुम्हारा, एक एक दिन ऐसे चले जाएगा, तुम्हारा जो काम है वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मन को नियंत्रण में रखना है, मन को गुलाम बनने नहीं देना है। मन गुलाम बनने की कोशिश करता है, हर एक का मन गुलाम बनने की कोशिश करता है, लेकिन मन को गुलाम बनने नहीं देना है और किसी भी मन के विकार को हावी नहीं होने देना है। अभी इन्होंने बताया तो ताई ने बहुत ही अच्छी बताया कि पहले हम शराब को पीते, बाद में शराब हमको पीती है कि नहीं? तो पहले व्यसन को हम उसको हैंडलिंग करते, बाद में व्यसन अपने को हैंडलिंग करता है। हाँ? है कि नहीं? पहले बुराई को हम एक्सेप्ट करते, बाद में फिर बुराई इतनी हावी हो जाती है कि हमें निगल लेती है। तो इसलिए हमें वो जीवन जीना है तो इंसान के तरह जीना है, और जीवन जीते समय मन के ऊपर नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। पट्टी सेन के बारे में आपको मालूम है, पट्टी सेन वो एक अज्ञानी था, सब उसकी हंसी मजाक करते थे कि उसको कुछ समझता नहीं। अज्ञानी भिक्षु था, बाकी भिक्षु उसको चिढ़ाते थे, ये अज्ञानी है, उसको समझता नहीं। फिर एक बार बुद्ध के पास में गया, बुद्ध को उसने बताया कि सब लोग भिक्षु मेरी टिंगल करते हैं, ये इसको समझता नहीं, ये अज्ञानी है। तो बोले मेरे को कुछ न कुछ ऐसा बताओ, बोले कि जिससे मेरा ज्ञान बढ़ा। अब उसको गाता नहीं, जैसे उसको कुछ गाता पाठ नहीं होती या फिर उसको ये नहीं होता तो सब लोग बोलते ये ऐसी है, अज्ञानी है, उसको समझता नहीं। फिर बुद्ध बोलता है कि काया सौरो साधु, साधु सौरो
वाचा, वाचा सौरो साधु, मन से मन को सौरो सभ्यता, यानी शरीर काया वाचा को सौरो यानी नियंत्रित करो। तुम काया वाचा मन को अगर कंट्रोल करे तो तुम सब कुछ नियंत्रण कर सकते हो, जिंदगी को पूरा नियंत्रित, तुम्हारी जिंदगी पूरे कंट्रोल में आ जाती है। सिर्फ काया वाचा और मन को नियंत्रित करना है। एक बात उसको सिखाते तो वो उसी प्रकार फिर वो काया को नियंत्रित करता है, वाचा को नियंत्रित करता है। जो काम काया से काम करना है तो उसको कंट्रोल में करेगा कि ज्यादा ये नहीं, आसक्ति नहीं होना, वाचा को बोलते समय भी कौन से शब्द का इस्तेमाल करना है, किसी का मन दुखना नहीं चाहिए, तो वाचा को भी नियंत्रण करता है और मन में आने वाले विचारों को भी नियंत्रण करता है। तो इसी तरह से सब कुछ उसका नियंत्रण होता है, तो फिर वो अरहत पद पे पहुंच जाता है, उसमें वो ताकत आ जाती है। इसलिए कंट्रोल ऑफ द माइंड, रिस्ट्रेन ऑफ द स्पीच, रिस्ट्रेन ऑफ द बॉडी, यानी कंट्रोल, नियंत्रण करना, ये अपने लिए जरूरी है। तो इसलिए जब हम इसको बंधन से मुक्त करना है तो हमें नियंत्रण करना जरूर, मन के विकारों से मुक्त करना है, मन के विकारों को मुक्त करना है। और मन के विकारों को मुक्त करना है तो उसका ज्ञान हमें मिलना चाहिए। जब हमें ज्ञान मिलेगा तभी मन हमारा स्वतंत्र हो सकता है। इसलिए हमें ये बातें सम्यक दृष्टि के लिए आवश्यक है। यहाँ पे संकल्प शक्ति है, विल पावर है। हम अपने आप को भूल रहे हैं, हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं कि हम क्या है, हमारे में कितनी एनर्जी है। आज विश्व में सबसे ज्यादा एनर्जी किसी के पास में है, सबसे बड़ी एनर्जी मनुष्य के पास में है। ईश्वर परमेश्वर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अलौकिक चमत्कारिक शक्ति कुछ भी नहीं है। आज पूरे विश्व में सबसे अगर कोई ताकतवान है तो मनुष्य है। तो हमारी गलती ये हो रही कि हम क्या है, हमारा मन क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा मन क्या कर सकता है, हमारे में कितना पावर है, कितनी ताकत है, हम अपने ताकत का अंदाजा नहीं लगा रहे, हमारे विल पावर का हम अंदाजा नहीं लगा रहे। हम खुद को, आज हम स्वयं को हम कमजोर समझ रहे हैं। हमारी सोच ये जो बुरी आदतें के चक्कर में, दूषित विकारों के चक्कर में हमारा मन गुलाम हो गया और हम खुद को गुलाम समझ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सब गुलाम बन गए, अब हमसे कुछ नहीं होगा, हम पूरे पराजित हो रहे। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी चीज है कि विश्व की सबसे बड़ी चीज तुम्हारे पास है, वो चीज है मन, और वो है इंसान। जो कुछ आज विज्ञान ने विकास किया, अभी चाइना जैसे चांद पर जाने की कोशिश कर रहा है, चांद पे वो कैसे रहेंगे, चांद पर कैसे मकान बनाएंगे, पानी का से कैसा जमा करेंगे, इंसान कैसा रहेगा, सारा वहां पे उसकी एक संशोधनशाला वहां पे वो निर्माण कर रहा है, इतना वो उसके, तो ये कौन कर रहा है, सब मनुष्य कर रहा है ना। अब कोरोना में इतने लोग मरे, कोई भगवान ने बचाया क्या किसी को? कोई विहार ने बचाया है, कोई गाथा ने बचाया है, कोई ईश्वर ने बचाया, कोई पुजारी ने बचाया, किसी ने नहीं बचाया। आखिर इंसान ने बचाया, उसकी दवा निकाला, वैक्सीन निकाला, उसने जो कंट्रोल हुआ तो इंसान ने कंट्रोल किया। तो इंसान के पास में इतनी ताकत है कि वो किसी को मार भी सकता है और किसी को बचा भी सकता है। इंसान में वो ताकत है, किसी का भला भी कर सकता है और किसी का बुरा भी कर सकता है। हमारे में पूरी ताकत है, हम घर को बर्बाद भी कर सकते हैं और घर को संभाल भी सकते हैं और घर को ऊंचा भी उठा सकते हैं। चाहे हमारी परिस्थिति कितनी भी खराब हो,
लेकिन अगर हमारे मन में वो ताकत है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आज हमने देखे कि जो झोपड़ी में रहने वाले लोग थे उनके पास बिल्डिंग बन गई। अब जो बिल्डिंग में रहने वाले हैं वो बेच के झोपड़ी में ही चले गए। वो वही सब मन के ऊपर है। जिन्होंने मन को नियंत्रित नहीं किया, विकार में चले गए, मन के विकार में चले गए, तो वो फिर सब कुछ उसका सब खत्म हो गया। जिसने मन को कंट्रोल किया और जिसने मेहनत की तो वो गरीबी से निकलकर अच्छे इसमें आ गए। वो हमारे पे सब कुछ है। कोई ईश्वर परमेश्वर की कोई मर्जी नहीं है। ईश्वर परमेश्वर है ही नहीं तो उसकी मर्जी का क्या सवाल है। तो हमारे ऊपर, तो बाबा साहब ने इतनी अच्छी बात कही कि तुम्हारे पास मन है और क्या चाहिए। इतना, इट इज द ग्रेट इंस्ट्रूमेंट, एक इतना बड़ा संसाधन है, इट इज अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट, ही विल बी क्रिएट लाइट। मन ऐसा साधन है कि वो प्रकाश निर्माण कर सकता है, प्रकाश को एक्सेप कर सकता है, ज्ञान को एक्सेप कर सकता है, ज्ञान का प्रकाश जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। इतना मन को पावर है। जितना ज्ञान मिलेगा उतना वो अपने मन में तैयार कर सकता है, मन में रख सकता है। बाबा साहब ने अपना तो झोला थोड़ी है, झोला नहीं, अब मेरा झोला भर गया, अभी इतना उसके ऊपर अब सामान नहीं ले जा सकता। अरे मन कितना भी, बाबा साहब बोलते कि कितना ज्ञान प्राशन करो, मन में इतना जगह है कि कितना भी ज्ञान प्राशन करो, तो मन को तो एक ज्ञान का महासागर भी बना सकते हैं। मन हमारा इतना ये है कि मन को बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जो विल पावर है मन में, वो सही में जो ताकत है वो मन में है, शरीर में ताकत नहीं है। शरीर में ताकत नहीं। एक बहुत बड़ा ट्रक रहता, ट्रक में पूरा सामान भरा हुआ रहता, तो सब धक्का लगाते, ट्रक आगे बढ़ता ही नहीं, बहुत ताकत लगाते, ट्रक आगे बढ़ता नहीं। फिर एक आदमी दिमाग चलाता, ऐसा करो बोले, चक्के को, ट्रक को चक्के लगाओ, 4 चक्के, उसको बेरिंग लगा के 4 चक्के लगाओ, और 4 चक्के लगाए उन्होंने, ट्रक आसानी से चले गए चक्के के ऊपर। देखते हैं ना तुम कि आदमी के दिमाग में जो है वो, आज हाथी जैसे जानवर को आदमी कंट्रोल कर सकता है, शेर को कंट्रोल कर सकता है, रिंग मास्टर कंट्रोल, उससे शेर को काम करवा सकता है, हाथी से काम करवा सकता है। आप उधर तमिलनाडु उधर जाएंगे, कर्नाटक, तो हाथी से काम करवाते लोग। अभी गवर्नमेंट ने बंदी किया होगा, लेकिन हाथी से मैंने देखा, आलापल्ली वगैरह इधर जो लकड़े बड़े बड़े ले जाना है तो हाथी के सूंड से उठाते थे, और अभी क्रेन मशीन आ गई, वो ट्रक में लकड़े डालते थे, हाथी से काम करवाते। तो इंसान इतना जबरदस्त है, इंसान का जो मन है इतना बड़ा है कि बड़े से बड़े ताकतवर को भी झुका सकता है। तो हमें ये समझने को होना कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे में क्या ताकत है। इसलिए ये विल पावर है। सिर्फ इस विल पावर, हर एक के जीवन में, हर एक के मन में विल पावर है। अब इस विल पावर के सामने अपने को प्रकाश होना चाहिए, ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश मिलने को होना से, अगर ज्ञान का प्रकाश मिल गया मन के अंदर, तो मन का अंधेरा पूरा दूर हो जाएगा, मन की गुलामी पूरी दूर हो जाएंगी। मन को सिर्फ ज्ञान चाहिए, ज्ञान से आदमी कुछ भी कर सकता है। बाबा साहब ने सोचा, अगर मैं बीए पढ़ के रहूंगा, बीए तक सीमित रहूंगा, तो आगे मैं समाज के लिए काम नहीं कर सकता हूं। इसलिए बाबा साहब की परिस्थिति गरीबी की रहने के बावजूद भी फॉरेन में गए, उन्होंने पढ़ाई की, इतना 18 घंटे पढ़ाई की, तो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया।
और ज्ञान ऐसी ताकत थी बाबा साहब के पास में, दूसरी कोई ताकत नहीं थी, ज्ञान की ताकत थी। जिस ज्ञान के ताकत से पूरे दुनिया को हिला दिया बाबा साहब ने, सिर्फ ज्ञान के ताकत से। और वो ज्ञान की ताकत कहाँ रहती? मन में रहती है। और मन में वो ज्ञान का प्रकाश हम जितना भी चाहे उतना एक्सेप्ट कर सकते, जितना भी ज्ञान ले सकते, लेकिन वो ज्ञान पर्याप्त होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी गलत ज्ञान आदमी को बिगाड़ देता है, दिशा मिली तो आदमी गलत दिशा में चले जाएगा। तो अच्छा ज्ञान मिलना चाहिए। तो बाबा साहब आम्बेडकर कहते कि ये पर्याप्त ध्येय, अगर ये ध्येय अपने सामने रखेंगे तुम, तो एक दिन तुम्हारा ध्येय पूरा हो जाएगा, तुम्हारा मन ही तुम्हारा ध्येय पूरा करेगा। जैसे यशोधरा ने उसको बताया सिद्धार्थ को कि तुम जा रहे हो, तो ऐसा कुछ मुक्ति का मार्ग तुम संशोधन करो जिससे समाज का दुख मुक्ति हो और समाज प्रसन्न हो। उसी बात को सिद्धार्थ ने अपना ध्येय बनाया। वो ऐसे छोड़ा नहीं, उसने अपने मन को पकड़ के रखा और उन्होंने उसी दिन संकल्प किया कि मैं दुख मुक्ति का मार्ग का संशोधन करूंगा, दुख मुक्ति का मार्ग मैं मिलाऊंगा, प्राप्त करूंगा। इसलिए 6 साल उन्होंने परिश्रम किया, 6 साल परिश्रम किया, जंगल में रहे, क्या क्या परेशानी उठाना पड़ा उनको, किसके लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आखिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर ही लिया, संकल्प किया, ज्ञान प्राप्त हो गया। अगर संकल्प नहीं करते और मन के विकारों को अगर मुक्त नहीं करते, मार सेना पर अगर सिद्धार्थ विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता था। इसलिए पहले उन्होंने मार सेना पे विजय प्राप्त किया। मन को जो चल विचल करने वाले विचार है, दुष्ट विचार, मन पे अटैक करने वाले, मन को विचलित करने वाले विचार है, उसके ऊपर सिद्धार्थ ने पहले अटैक किया, उसको खत्म किया। मन को, मन की मलिनता उन्होंने दूर की, मन को शुद्ध किया। शुद्ध करने के बाद में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो ज्ञान प्राप्त करके अपने को दुख मुक्ति का मार्ग दिया। ये सारी चीजें उन्होंने मन से की, मन में हो गई सब। इसलिए हम भी जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें मन पे नियंत्रण होना चाहिए। अपने जो मन को विचलित जो बातें करते हैं, व्याकुल करते हैं, व्याकुल करना, मन को व्याकुल करना, नहीं नहीं मेरे उसके बगैर अभी जमेगा ही नहीं, वो करना ही पड़ता मेरे को। जो मन की व्याकुलता है वो आदमी को गुलाम बनाती है। व्याकुलता नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या फर्क पड़ता है? आज अगर हम रात भर जागे, नहीं सोने को मिला तो नहीं मिला, दूसरे दिन सोएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आज अगर हमें दोपहर को भोजन नहीं मिला तो नहीं मिला, शाम को भोजन करेंगे, शाम को नहीं मिला दूसरे दिन करेंगे, क्या मरने वाले हैं हम? मन को व्याकुल नहीं होने देना है, मन को सेटिस्फाई, समाधान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। और विश्वास ये सबसे बड़ा नाता होता है। नाते में सबसे बड़ा जो रिश्ता होता है वो विश्वास का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। और सुख, सबसे बड़ा सुख जो होता है वो समाधान का सुख होना। आदमी को सिर्फ समाधान होना, वो समाधान का सुख सबसे बड़ा है। बाबा साहब को पेट भर खाना नहीं मिलता था, सिर्फ ब्रेड मिलते थे। एक ब्रेड पर बाबा साहब आम्बेडकर समाधानी थे। वो, उनके मन में कोई इसी प्रकार की लालच नहीं था कि मुझे पेट भर क्यों नहीं खाना मिल रहा है, सब पेट भर खाना खा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। वो एक ब्रेड पर समाधानी थे। मन उनका शांत था, मन को विचलित होने नहीं दिया, मन को कभी विकार निर्माण नहीं होने दिए। इसलिए वो कंसंट्रेशन करके 18-18 घंटे ज्ञान प्राप्त करते थे। आज वो बच्चों को यही तो पढ़ाना है हमको, आगे जो पीढ़ी है उसको यही पढ़ाना है कि तुम्हारा मन विचलित मत होने देना। चाहे गरीब माँ बाप तेरी इच्छा पूरी करे ना करे, एक आधी बार गरीबी के कारण बच्चों को जो चीज चाहिए वो नहीं दे पाते, लेकिन उसका मन विचलित नहीं होने को ना, उसमें भी उसने समाधान प्राप्त करने को ना। लेकिन हम अगर अपनी चाहत बढ़ाए, अपनी
इच्छा बढ़ाए, आदतें बढ़ाए, तो आदमी टिक नहीं पाएगा। जैसे अभी लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, रोजी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, और तुम्हारी डिमांड बढ़ते जाएंगी, तो आदमी बेचारा क्या करेगा? तुम्हारी हर डिमांड पूरा नहीं कर सकेगा। इससे तुम भी विचलित हो जाएंगे, वो भी विचलित हो जाएगा। तो हमें सीखना चाहिए कि समाधान ये सबसे बड़ी जिंदगी में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो समाधान का सुख प्राप्त करना जरूरी है। जिस दिन तुम समाधान का सुख प्राप्त नहीं करोगे, उस दिन तुम्हारा मन कहीं ना कहीं भटक जाएगा, कहीं ना कहीं भटक जाएगा। क्योंकि दुनिया में एक से एक चीजें हैं, एक से एक चीज है, एक से बढ़कर एक चीज है। तुमने साड़ी ली है, अब उस साड़ी से तुम्हारा समाधान नहीं हुआ, अरे वो इससे भी अच्छी साड़ी मिल जाती तो अच्छे। अब वो तुम फिर दूसरी साड़ी लेने के लिए गए, फिर वहां और कुछ दिन के बाद में सोचेंगे कि इससे अच्छी साड़ी मिल जाती तो अच्छा होता था। तो तुम्हारी आसक्ति भी दिन ब दिन बढ़ते जा रही। क्यों बढ़ते जा रही? तुम्हारे मन में समाधान नहीं है। रमाई फटे लुगड़े पे समाधान प्राप्त कर सकते थे, तो हम एक के ऊपर एक डिमांड करते जा रहे, एक के ऊपर एक डिमांड करते जा रहे, तो समाधान का सुख नहीं मिलेगा। जब समाधान का सुख नहीं मिलेगा तो मन में विकार बढ़ेंगे। जब मन में विकार बढ़ेंगे तो मन दूषित हो जाएगा, गुलाम बन जाएगा। इसलिए हमें ये संकल्प करना है, ध्येय पूरा करना है, तो मन में समाधान होना और विश्वास। जीवन में देखो सबसे बड़ा जो है मित्र है, सबसे विश्वास। अगर तुम्हारा पति पत्नी का भी रिश्ता है, कितना भी करीबी रिश्ता है, लेकिन आपस में विश्वास का रिश्ता नहीं है, तो पति पत्नी का रिश्ता भी टिक नहीं सकता, संशय निर्माण होगा। भाई बहन का भी रिश्ता है, खून का रिश्ता है। अगर तुम्हारे भाई बहन के रिश्ते में अगर विश्वास नहीं है, तो भाई बहन का रिश्ता भी टिक नहीं सकता। इसलिए ये सब बातें हैं, हमें जो संकल्प में करना है, संकल्प लेना है, दृढ़ संकल्प लेना है। अगर जब ये दृढ़ संकल्प पर्याप्त प्रकाश मन में आ जाएगा, जैसे बुद्ध ने बोला कि अत्तदीप भव, जब ज्ञान का प्रकाश मन में निर्माण हो जाएगा और जब अज्ञान का अंधेरा मन से दूर हो जाएगा, तो ये जो विल पावर है वो तैयार हो जाएगा। विल पावर होने के बाद में तैयार शारीरिक क्रियाशीलता, यानी शरीर तुम्हारा एक्टिव हो जाएगा, शरीर काम करने लग जाएगा। जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालिए और उसको स्टार्ट किए तो एकदम मोटरसाइकिल तैयार हो गए। तुम बैठे, मोटरसाइकिल तैयार है। मोटरसाइकिल पूछेंगे कि कौन से दिशा से जाना है, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। ऐसा है, तुम्हारा शरीर तब काम करने लगता है, तब उसको शरीर को दिशा देना जरूरी है। वो जैसे गाड़ी पूछती है ना, मैं कौन से रास्ते से जाऊं, गाड़ी पूरी तैयार हो गई, अभी तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन पूरा तैयार हो गया, अभी तुम्हारे मन में ध्येय है, पूरा तैयार हो गया। अब शरीर को, मन को दिशा देना जरूरी है। जो जिस दिशा में गया उस दिशा में वो चले जाएगा। अगर योग्य दिशा नहीं मिली, सही दिशा हमको नहीं मिली, सही मन को प्रशिक्षण नहीं मिला, तो हमारा समाज आज भी जागरूक है, आज भी समाज काम कर रहा है, लेकिन समाज को सही दिशा मिलना चाहिए था, वो सही दिशा नहीं मिलने के कारण समाज आपस में झगड़ रहा है। समाज पढ़ाई नहीं कर रहा है क्या? समाज पढ़ाई भी कर रहा है, बड़े बड़े पदों पे भी समाज है, और समाज के पास में आर्थिक परिस्थिति भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी समाज को सही दिशा नहीं मिली, इसलिए समाज आज भी भटक रहा है। और जो हमारे जो प्रश्न है, बड़े बड़े प्रश्न है, आज प्रश्न वैसे अभी तक समाधान प्रश्नों का नहीं हुआ, आज भी हम दुख से मुक्त नहीं हुए। इसलिए हमें ये सारी बातें समझना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हर एक विहार में जब तक इस टाइप का प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, जो हम जिस दिशा में प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम प्रशिक्षण दे रहे हैं,
इस दिशा में जब तक विहार में प्रशिक्षण नहीं मिलेगा तब तक हमारे समाज की दिशा ठीक नहीं हो सकती। आज विहार में दिशा नहीं मिल रही है, दिशा में सिर्फ कर्मकांड हो रहा है। कर्मकांड के बगैर विहार में कुछ भी नहीं हो रहा। कर्मकांड करो, पूर्णिमा कोई है, खाना खिलाओ, खाना खाओ, चले जाओ, फिर दूसरे दिन आओ, फिर कर्मकांड करो, वंदना करो, फूल अर्पण करो, लेकिन माइंड को दिशा कहां मिल रही है? माइंड को ज्ञान पर्याप्त कहां मिल रहा है?